काशीपुर भर्ती घोटालों पर यूकेएसएससी पेपर लीक प्रकरण को लेकर युवाओं ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। भर्ती घोटाले और यूकेएसएससी पेपर लीक प्रकरण को लेकर युवाओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। युवा उत्तराखंड क्रांति दल युवा उक्रांत काशीपुर इकाई में एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि भर्ती घोटालों और पेपर लीक ने प्रदेश के युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है। साथ ही सरकार की नाकामी, पुलिस दमन और पत्रकारों की आवाज दबाने जैसी घटनाओं ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। युवा उक्रांत ने मांग रखी कि प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव तक राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, जिससे युवाओं को न्याय और निष्पक्ष प्रशासन मिल सके। संगठन ने पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच, दोषी अधिकारियों और नेताओं पर सख्त कार्रवाई, सभी परीक्षाओं का पुनः पारदर्शी आयोजन तथा आंदोलनरत युवाओं और पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई। युवा उक्रांत ने राज्यपाल से महोदय से अपील की है कि इस गंभीर प्रकरण को केंद्र सरकार और माननीय राष्ट्रपति तक पहुंचाया जाए, ताकि युवाओं का विश्वास लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहाल हो सके। सर, मैं युवाओं की तरफ से ये कहना चाहती हूँ कि हमारा पेपर लीक हो गया है वीडियो। ऐसा कब तक चलेगा? पेपर के आधे घंटे बाद, शुरू होने के आधे घंटे के बाद ही हमें सूचित किया गया है, सूचना मिली है कि हमारा पेपर लीक हो गया है और पता चला है कि 15-15 लाख रुपए में पेपर बेच दिया गया। ये बताइए सर, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी मेहनत का फल हमें कब मिलेगा? जिन लोगों के पास पैसा है, ऐसे लोग पेपर लेकर के चले जाएंगे, ऐसे लोग नौकरियां लेकर के चले जाएंगे जो कि अयोग्य होंगे, और जो लोग अयोग्य नहीं हैं उन्हें इस तरह की नौकरी मिल जाएंगी तो वो आगे चल के हमारे प्रशासन के साथ, हमारे देश के साथ आगे क्या करेंगे। कहना चाहूँगी कि अगर जो लोग शिक्षित हैं वो ऐसे रह जाएंगे तो उनकी क्या वैल्यू रह जाएगी? उनका शिक्षा पर से भरोसा उठ जाएगा। जब शिक्षा पर से ही भरोसा उठ जाएगा तो ऐसे में हमारे देश की परिस्थितियां आगे तक के लिए क्या रहेंगी? तो मैं साथ में युवाओं को जागृत करने के साथ साथ मैं अपनी सरकार को जागृत करना चाहूंगी और कहूंगी कि कृपया करके इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करें, हमारा पेपर रद्द करके दोबारा पेपर किया जाए और इस समस्या को जल्दी से हल कर दिया जाए। सीबीआई जांच भी होनी चाहिए हमारी। मतलब कि जो पेपर हमारा हुआ है, आप देख रहे हैं 15-15 लाख में बच्चों को पेपर बेचा जा रहा है और हम बच्चे जो मेहनत करके अपने एग्जाम को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम ऐसी ही तैयारी करते रह जाएंगे सालों साल। क्या हमें हमारे हक की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए? आप लोग बताइए, लड़नी चाहिए ना? तो मेरे ख्याल से कि हम लोग सब मिलके बस एक ही गुहार लगाते हैं कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए, ये पेपर रद्द होके दोबारा होना चाहिए और सीबीआई जांच जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए। क्योंकि हम अपने इतने सालों से बच्चे मेहनत कर रहे हैं, हमारी अपनी लगन लगा के, हमारे पेरेंट्स की पूरी मेहनत है, हमारी मेहनत है, हम यहाँ पे इतने घंटों तक अपनी लाइब्रेरी में बैठ के, कुछ बच्चे लाइब्रेरी में बैठ के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कुछ कोचिंग कर रहे हैं, उन बच्चों की मेहनत कहाँ जाएगी? हर बच्चे के पास पैसा नहीं है, हर बच्चा यहाँ पे अमीर नहीं है, बच्चा यहाँ मेहनत कर रहा है, अपनी लगन लगा रहा है, कहाँ जाएगा? शिक्षित तो ऐसे ही रह जाएंगे, जो अयोग्य है वो आगे जा रहे हैं और शिक्षित बच्चे ऐसे रह जाएंगे। कैसे हमारा देश कैसे बढ़ेगा? अगर इसी तरह की धोखेबाजी, धांधली चलती रहेगी हमारे देश में तो कैसे बढ़ेगा? और उत्तराखंड जैसा इतना अच्छा राज्य है, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे तरफ से ही मानती हूँ और हम सबकी तरफ से मैं चाहती हूँ कि हम इस चीज को आगे बढ़ाएं, हम अपनी गुहार आगे तक पहुंचाएं, सीएम साहब तक पहुंचाएं कि हमारा पेपर रद्द हो, दोबारा हो और हम अपनी लगन के साथ इस एग्जाम को दोबारा दें और सीबीआई जांच जल्द से जल्द शुरू की जाए। कि बच्चों ने एक शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकालने की मांग आज के दिन करी गई थी, जिसके ऊपर वाइटनर लगा दिया गया है। इससे बच्चों का मौलिक हनन। आप बच्चों ने ये नहीं कहा था कि हमें कोई नारेबाजी करनी है या कुछ करना है, उन्होंने अपने अधिकारों के लिए एक शांतिपूर्ण तरीके से रैली की मांग करी थी, जिसको आज की डेट का निरस्त कर दिया गया था। आज ये बच्चे यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं, उनका यही कहना है कि हमको आप अपनी सुविधा के अनुसार एक समय दीजिए जहाँ पर हम अपने दिल की बात कह सकें, जहाँ पर हम अपनी बात रख सकें। तो मुझे लगता है कि बच्चों की इस बात को सुनना चाहिए, जो उनके अंदर बीत रही है, जो उनका दर्द है अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने परिवार को लेकर, जिस स्थिति से वो पढ़कर सामने आ रहे हैं, उनको वो बात रखने का अधिकार है और ये अधिकार काशीपुर में ही है। और ऐसा नहीं है कि रैली कहीं नहीं हो रही है, प्रोटेस्ट कहीं नहीं हो रहा, ये सब जगह हो रहा है। तो फिर काशीपुर में इसकी अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है? ये सवाल जो बच्चों के मन में है, यही हमारे मन में भी है और अभी भी हम यही इनसे रिक्वेस्ट करने आए हैं कि बच्चों को जो वो चाह रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाह रहे हैं, तो वो उनको दिया जाए। कांग्रेस का इस पर क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, यहाँ पर पहले तो मैं आपको कह दूँ, एक तो पहले हम कोई पार्टी का मुद्दे को लेकर यहाँ नहीं आए, लेकिन अगर आप सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का क्या इसमें स्टैंड रहेगा, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा उन मुद्दों के साथ रही है जो गलत है।
जैसे कि आप बच्चे हैं, इनके साथ गलत हो रहा है तो हम उनके साथ खड़े हैं। जो भी देश में गलत कार्य होगा उसके साथ कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी। रिपोर्ट ललिता कौर।